हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 70 नंबर का। यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए, तो पहले आपको हम क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, बाद में हम इसके आंसर भी आपको बताएंगे। तो किस प्रकार से देखिए आंसर दिए हुए हैं, तो हम आपको बाद में इसके आंसर बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, जो हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अब देखिए, हम उसके आंसर लेकर आ चुके हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 1018। सेकंड नंबर दिया है, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट विद्युत धारा का मात्रक नहीं है। तीसरा दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, ओम मीटर। चौथा दिया हुआ है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, कुंडली के तल के लंबवत। अगला 5वां दिया हुआ है, लेंज का नियम संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। 6वां दिया हुआ, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कैसी होती है? 50 हर्ट्ज। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। एक ऋणावेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान से प्रारंभ होती हैं, मतलब अनंत से प्रारंभ होती हैं। अगला दिया विद्युत विभव एक राशि है, कैसी? अदिश राशि है। तीसरा है, किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर पढ़ा जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखिए दिया हुआ है, चौथा नंबर दिया हुआ है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, कैसा? अनंत होता है। अगला देखिए दिया हुआ है, 5वां नंबर दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है, तो दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। 6वां है, एलसीडी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खालिस्तान का कलांतर होता है, π/2। प्रश्न नंबर तीसरा, सतत का चयन करके लिखिए। ये भी आपको देखिए 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। पहला है, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ये हमारा जाएगा सत्य। दूसरा, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत ध्रुव की तरह व्यवहार करती है, सत्य। तीसरा है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की परम पारगम्यता 1 से अधिक होती है, ये हमारा हो जाएगा सत्य। चौथा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग सीडी परिपथ में किया जाता है, असत्य। 5वां है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, असत्य। चौथा नंबर दिया, सही जोड़े बनाइए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो किस प्रकार से दिया हुआ है देख लेते हैं। स्तंभ आ और स्तंभ बा, तो संधारित्र का हो जाएगा चार्ज का भंडारण। विद्युत द्विध्रुव का इकाई कूलम प्रति मीटर। लॉरेंज बल न्यूटन। पारस्परिक प्रेरण हेनरी। प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। किरचॉफ का नियम जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। 5वां दिया हुआ है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा? धारिता कम हो जाएगी। दूसरा नंबर दिया हुआ, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है। चौथा, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा और सतह के बीच का कोण जब 90 अंश होता है। 5वां, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा? 0। 6वां, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, अथवा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 6वां दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, आप इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। ये देखिए 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8वां दिया, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? ओम का नियम लिखिए। ये भी देखिए आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, अथवा अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। अगला 10वां दिया हुआ है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 11वां दिया, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, अथवा 1 हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। 12वां दिया, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, अथवा प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर लिखिए।
प्रश्न नंबर 13वां है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है अथवा प्रतीक के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। ये देखिए आपको सारे 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है। 14वें के बाद देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से आ सकता है। इसके बाद देखिए 15 नंबर हमारा 16वां दिया हुआ है, तो किस प्रकार से ये पेपर दिया हुआ है। 16वां दिया हुआ है। 16वां के बाद देखिए 17वां नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है। प्रश्न नंबर देखिए 18वां दिया हुआ है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो अथवा समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 19 दिया, साप्रेरकत्व क्या है। एक लंबी परिनालिका के साप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए अथवा 2 समतुल्य वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य के प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न नंबर 20वां दिया हुआ है, AC परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला नामांकित चित्र, दूसरा सिद्धांत, तीसरा परिणमन अनुपात का सूत्र, चौथा ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें काम करने के उपाय। तो ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए तो ये हमने आपको बताया MP बोर्ड के कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए ऐसे ही और भी MP बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।